लाइए, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट में माइनस प्लस का कुछ मामला था, तो उसको आप जो है समझा दिए थे कि कैसे लगेगा। वहाँ पे एक टर्म जो है माइनस जब अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, तो उसको हमने बता दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से क्लास स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन है साइन 4x, साइन 8x और dx। अब अगर आप देखें तो ये साइन a इंटू साइन b का है, लेकिन हमने बताया है कि जब भी ऐसे सवाल आए तो पहले बड़े पूर्णांक को आगे करिए। तो यहाँ पे साइन 8x पहले कर देंगे और साइन 4x बाद में कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, 2/2। तो 2/2 करेंगे तो नीचे वाले 2 को बाहर, ऊपर वाले को अंदर। तो साइन 8x इंटू में साइन 4x और dx। फार्मूला आपको बताए हैं साइन ए टू साइन ए साइन बी। तो फार्मूला लगता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पे 1/2 अंदर ले जाइए, 8 में से 4 गया 4, तो कॉस में 4x dx। फिर इसको अंदर ले जाइए तो माइनस में 1/2, 8 4 12, कॉस में 12x dx। हमको पता है 4x का क्या होगा, साइन में जाएगा, 1/2 साइन 4x/4 और ये हो जाएगा साइन 12x। साइन में कितना बेटा, 12x/12 और प्लस में बेटा c। अब यहाँ पे आप देखो ये हो जाएगा साइन में 4x और 4 दूना 8, ये हो जाएगा साइन में 12x और 12 दूना 24 और प्लस में कितना बेटा c। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल ये फार्मूले पे ही था, जो फार्मूला आपको बताया गया था उसी पे आप लगा लेते। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, जरा ध्यान देंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन है 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स और फिर दिया है dx। तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, दोनों फार्मूला आप तक जानते हैं। 1 माइनस कॉस ए होता है 2 साइन स्क्वायर a/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कॉस एक्स होगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो 2 कॉस स्क्वायर x/2। यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या हो गया बेटा, tan स्क्वायर x/2। tan स्क्वायर डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, तो tan को कहाँ ले जाते हैं, सेक स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 और ये dx। सेक स्क्वायर का समाकलन tan, तो ये हो जाएगा tan x/2 और फिर x/2 का अवकलन करेंगे तो 1/2, ये भाग में जाएगा और -1 माने x और प्लस में c, तो 2 ऊपर चला गया तो आ गया 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। ये आपकी किताब में आंसर देना चाहिए, ठीक है, एकदम आसान सा है। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे दिया है ऊपर cos x और नीचे दिया है 1 प्लस cos x और यहाँ पे दिया है dx। तो ध्यान से देखेंगे, ये भी आपका फार्मूला है। थोड़ा इमेजिन करके देखो, cos x की जगह पे अगर cos 2x होता और नीचे 1 प्लस cos 2x होता तो सीधा सीधा फार्मूला था, कोण आधा हो गया तो उधर भी आधा होगा। तो cos x का एक फार्मूला पढ़े हैं, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2 और यहाँ पे तो dx होगा। अब तोड़ दो, तो बड़ा ब्रैकेट ले लो, cos स्क्वायर x/2 बटे 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ पे है साइन स्क्वायर x/2 बटे 2 cos स्क्वायर x/2
और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा dx। अब आप देखें तो cos स्क्वायर x/2 पूरा कट गया और यहाँ साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1/2, इसका समाकलन आप तुरंत लिख जाओगे x/2 और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ जाएगा 1/2 tan स्क्वायर x/2। बोलो भाई कोई दिक्कत? इसका डायरेक्ट नहीं होता है तो हम लोग पहले इंटीग्रेशन अंदर ले चलते हैं। तो हो जाएगा 1/2 dx, यहाँ लाएंगे तो 1/2 बाहर हो गया tan स्क्वायर x/2 dx। अब tan स्क्वायर कहाँ ले जाएंगे sec स्क्वायर में, तो ये तो डायरेक्ट लिख दो x/2 हो गया, 1/2 बाहर है, यहाँ पे फिर ब्रैकेट बनाओ और tan स्क्वायर को लिखो sec स्क्वायर x/2 -1 और ये कितना sec स्क्वायर -1 तो sec स्क्वायर -1 का अभी की हो तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 माइनस इसको अंदर ले जाओ तो 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx, इसको अंदर ले जाओ तो माइनस माइनस प्लस 1/2 1 dx। अब ये x/2 हो गया, अब माइनस में 1/2 है, sec स्क्वायर का क्या होगा tan x/2 और नीचे आएगा 1/2, तो 2 ऊपर ले जाके काटो चाहे यहीं काट दो, तो है 2 से 2 कट गया और यहाँ पे आपका आ गया x/2 प्लस c, x/2 x/2 x माइनस tan x/2 प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है sin पावर 4x dx। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन अगर आप आराम से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। sin पावर 4 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इस 2 को नीचे लाओ तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब बटे में 2 का वर्ग कितना बेटा 4, तो ये हो गया इसका dx, ठीक है। अब थोड़ा सा पैनी निगाह रखना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे सबको तोड़ दो पहले ताकि कोई रिस्क ना रहे। तो 1/4 होगा तो एक इंटीग्रेशन 1/4 dx हो गया बेटा, फिर इसके साथ लाओ तो हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx, फिर इस 4 को यहाँ भी लाओ तो देखो 2 से 4 कटेगा तो 1/2, तो माइनस में 1/2 बाहर ले जाओ और ये हो जाएगा cos 2x dx। 3 पद मिले, 3 पदों में 2 में तो कोई टेंशन नहीं है, जैसे इसका तो हम डायरेक्ट बता देंगे, इसका भी बता देंगे, यही प्रॉब्लम है। तो cos स्क्वायर में गया तो cos स्क्वायर का हमने बताया 1 प्लस cos 2x/2, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको डायरेक्ट निपटाओ x/4, इसको भी निपटाओ तो -1/2 cos का क्या होगा sin 2x/2, ये दोनों निपट गए। यहाँ पे आया 1/4, cos स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 4x/2, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा x/4 माइनस sin 2x/4, ये दोनों हो गया। अब ये देखो 4 दूना 8, अंदर ले जाओ तो ये बेटा हो जाएगा प्लस में 1/8 dx, फिर 1/4 और 2 गुणा करेगा 1/8, अंदर ले जाओ तो 1/8 इंटीग्रेशन cos 4x dx, cos 4x dx। अब सबका समाकलन आप जानते हो, x/4 sin 2x/4 1/8 का होगा x/8 और यहाँ पे 1/8 है, cos 4x का होगा sin 4x/4 प्लस c। थोड़ा सा सरल कर लो, x/4 और x/8 ये जुड़ेगा तो इसको जोड़ लो, 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा
8 और 2 का गुणा तक 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x। तो ये आ जाएगा 3x/8, इन दोनों को जोड़ लिया। उसके बाद में इसको लिखेंगे तो sin 2x/4 और 8 चौक sin 4x/32 और प्लस में c, और ये हो जाएगा इसका आंसर। लेंदी है लेकिन स्टेप आप देखते जाएंगे तो बहुत आराम से लगेगा। जो भी सवाल लंबा होगा वो मान के चलिए 4 से 5 नंबर का होगा, छोटा रहेगा तो कोई जैसे सब छोटे छोटे सवाल हैं तो इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन जब लेंदी आएगा तो अच्छा खासा नंबर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। जो भी नोट कर रहा हूँ जल्दी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पे आपको पहले से पता है कि पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर बनाना है, तो cos स्क्वायर का 2x और फिर इसी का होल स्क्वायर ले जाइए, यही तो करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो तो स्क्वायर में cos स्क्वायर जा रहा है, तो cos स्क्वायर के बारे में आपको बताया गया है 1 प्लस cos 2x, तो ये cos 2 का मतलब हो जाएगा 4x और बाई में 2 और इसी का क्या बनेगा होल स्क्वायर और dx। अब होल स्क्वायर अंदर ले जाना है तो ये बेटा हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब 2 cos 4x और बाई 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और dx। अभी साइन ऑफ इंटीग्रेशन को अंदर बढ़ाइए, तो अंदर ले जाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा 1/4 dx, यहाँ ले जाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर कर दो और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 4x dx। और यही साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लाओगे तो 2 से 4 कटेगा तो 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा cos 4x। अब दो पदों का समाकलन आपको क्लियर है, ये वाला क्या होगा और इसका क्या होगा ये तो आपको पता है, प्रॉब्लम यहाँ है। तो पहले इन दोनों को लिख लो, 1/4 का हो जाएगा x/4 और यहाँ पे 1/2 बाहर है, cos 4x का होगा sin 4x और बाई 4, और यहाँ देखो 1/4 हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब cos स्क्वायर 4x को क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 8x/2। बोलो भाई, करते करते तो इतना तो एक्सपर्ट हो गए ना, फार्मूला वही लगेगा फिर बार बार। तो यहाँ पे हो जाएगा x/4 और यहाँ पे आ जाएगा sin 4x/4 दूना बोलो 8, और यहाँ देखो 4 दूना 8 होगा, अंदर भी ले जाओ तो हो जाएगा 1/8 dx, यहाँ भी लाओ तो हो जाएगा 1/8 cos 8x dx। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा x/4, ये हो जाएगा sin 4x/8, ये हो जाएगा x/8 और यहाँ पे हो जाएगा 1/8 इंटू में cos का होगा sin 8x और बाई में 8 और प्लस में c। ठीक है, अब आंसर लिख लेते हैं भाई, x/4 x/8 अभी जोड़े हो 3x/8, तो ये हो जाएगा 3x/8 और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा sin 4x/8 और यहाँ देखो 8 उठाए 64, तो ये हो जाएगा आपका sin 8x 8 उठाए 64 और प्लस c, और ये हो जाएगा इसका। आसान है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12वां सवाल क्या कहता है, यहाँ पे दिया है साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x और बटे में है बेटा 1 प्लस cos x। तो बार बार कहता हूँ बेटा, मैथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पहला स्टेप। जब सवाल देखो तो पहला स्टेप क्या उठाया जाएगा उसी पे आपको विचार करना चाहिए, और वो कैसे आता है, प्रैक्टिस से आता है। आप धीरे धीरे पकड़ ले जाते हैं कि क्या करें कि हमारा सेट हो जाए सवाल। तो जरा ध्यान देंगे, नीचे है 2 पद, तो जब भी नीचे 2 पद होता है तो गड़बड़ होता है, तो उसको 1 पद बनाते हैं। अब नीचे 1 पद है, ऊपर देखते हैं अगर सेट हो जाए तो ठीक, और नहीं तो ऊपर वाला जो है उसको 2 पद बना लो, 3 पद बना लो। तो यहाँ पे आप देखो साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर और 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा बोलो। सवाल एक बार देख लेते हैं क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स दिया है
और ऊपर दिया है 1 प्लस कॉस, तो इसको ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस कॉस ही रहने दो। अब ऊपर अगर देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है। अब आप बताओ 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, बचा क्या 1 माइनस कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन 1 dx माइनस कॉस dx। 1 का कितना होगा x, कॉस का कितना होगा साइन, और हो गया इसका आंसर। बस 1 नंबर 2 नंबर में आएगा, लेकिन जब आप जानते रहोगे तब कर पाओगे, नहीं तो यही सबसे कठिन लगेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13वां सवाल क्या कहता है, दिया है बेटा इंटीग्रेशन में cos 2x माइनस cos 2 अल्फा और बटे में दिया है cos x माइनस cos अल्फा dx। आपको पता है कि cos 2x में कई फार्मूले होते हैं, 4 फार्मूला होता है, लेकिन हमारा नीचे चूंकि cos है तो सारा फार्मूला cos में ले जाएंगे। तो cos का फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस, हम यही फार्मूला ऊपर और नीचे अप्लाई कर दें, नीचे तो करना नहीं है, ऊपर केवल अप्लाई कर दें। तो cos 2x को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस लगा, माइनस लगाओ ब्रैकेट बनाओ। cos 2 अल्फा को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, अब बटे में कितना आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा। बोलो यही तो होगा। अब क्या करना, ये माइनस अंदर ले चलो, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस 1, और बटे में है बेटा cos x माइनस cos अल्फा और ये हो जाएगा dx। 1 से 1 कैंसिल, और ये देखो 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 को बाहर निकाल लो भाई, तो ऊपर आ गया बेटा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा और नीचे है cos x माइनस cos अल्फा और dx। बाकी समझ गए होंगे। ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी और बटे में है cos x माइनस cos अल्फा और यहाँ पे है dx, ये कट जाएगा। इंटीग्रेशन लेना है तो 2 cos x dx फिर 2 cos अल्फा dx, 2 cos x का क्या होगा शकुंतला sin x, cos की बताइए, cos अल्फा का क्या होगा, cos अल्फा में अल्फा कांस्टेंट है, तो जैसे 5, 2, 8, 18 ये सब होता है वैसे वो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ आप मान के चलो कि 2 cos अल्फा बाहर है, अंदर केवल 1 dx है, x ये आएगा 2x cos अल्फा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है cos x माइनस sin x और बटे में दिया है 1 प्लस sin 2x dx। ये सवाल इस टाइप का बहुत लगाए हो जब आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, तो 1 प्लस sin 2x को क्या लिखा जाता है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर या sin x माइनस cos x, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस sin x, क्यों, क्योंकि 1 को लिख सकते हो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और इसको लिख सकते हो 2 sin x cos x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको आप लिख सकते हो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो मैं इस तरह लिख दूं cos x माइनस sin x और यहाँ पे लिख दो sin x प्लस cos x के पावर माइनस 2 dx। याद करो f डैश x f x पावर n, इसका अवकलन ये है
साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो क्या आएगा एफ एक्स पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। तो यहां से आंसर आएगा बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर में n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। अब माइनस वन यहाँ बचेगा तो नीचे चला जाएगा और यहाँ माइनस वन उसको निगेटिव बनाएगा तो हो जाएगा माइनस वन बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस में ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 तक आप जो है यहाँ पे आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो यहाँ तक जो नोट करना हो नोट कर लीजिए।